गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे न्यू वीडियो पे। तो ये वीडियो होने वाला है हॉरर स्टोरी टाइम बेस्ड। तो ये स्टोरी मेरी खुद की है, मतलब जब मैं 12th क्लास में थी तब की। तो ये स्टोरी है मेरे स्कूल की। जब मैं 12th में थी तो हमारे स्कूल में एक न्यू रूल आया था उस टाइम पे कि लाइक 10th और 12th के बच्चों को, मतलब कोविड टाइम पे था। तो कोविड ख़त्म ही हुआ था, जस्ट 2020 की बात है। तो उस टाइम पे ना कोविड की वजह से मतलब स्कूल वैसे ही कम थे सुबह और स्टूडेंट कम आते थे। तो जितने नज़दीकी बच्चे थे उनको ऐसे रूल था कि रात में आके मतलब वो लोग सारे बैठ के और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो वहाँ पे 12th की एक क्लास और 10th की 2 क्लास ऐसे करके वहाँ पे जाते थे स्टूडेंट्स। तो हमारा जो स्कूल था वो ऐसे उसकी अफवाहें उड़ी रहती थी बहुत सारी कि वो हॉन्टेड है, बट हम में से कोई मानता नहीं था। बट उस दिन के बाद के इंसिडेंट के बाद से हम लोगों ने उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ पे था सीन ये हुआ कि हम लोग अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे थे। क्लासेस का टाइम 9 to 11 का था, बट उस टाइम हमें थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि उस दिन हम मैथ्स का रिवीजन कर रहे थे। तो फिर हम लोग को बहुत देर हो गई थी, तो अचानक से ऐसे छत पे से आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई कि जैसे बहुत सारे लोग एक साथ भाग रहे हो, और साथ में पायलों की भी आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई। तो हम लोग डर गए। तो फिर सर ने बोला कि बच्चों शांत हो जाओ, मैं देख के आता हूँ कि ऊपर क्या हो रहा है। तो सर ऊपर गए देखने के लिए, तभी डर गए क्योंकि जो सर देखने गए ना, तब वहाँ पे जो छत थी उसका डोर प्रॉपरली लॉक था, पूरा चेन से ऐसे राउंडेड होके पूरा लॉक हो रखा था। और हमारी स्कूल जो है वो इस टाइप के एरिया में थी कि आजू बाजू सिर्फ आरसीसी की वो जो दीवार होती है ना वो थी, और पेड़ थे बहुत सारे। ऊपर जाने का छत से, किसी की छत से कूद के जाने का कोई रास्ता नहीं था। और ये देख के सर डर गए खुद भी, और वो फटाफट से भाग के नीचे आए और वो हमारी क्लास का दरवाज़ा बंद करके ऐसे बैठ गए। और सर को ऐसे देख के हम बच्चे भी डर गए। और ये सब सीन हो रहा था तभी मेरी फ्रेंड को सूझ रही थी बकचोदी। तो उसने बोला कि सर ने पक्का किसी चुड़ैल को देख लिया होगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी कि मतलब जो रात में जो है वो ऐसे गैंग घूमती रहती है, मतलब जो चोर वगैरह की गैंग घूमती थी उस टाइम पे। और चुड़ैल की भी बहुत सारी अफवाह फैली थी कि हमारे वहाँ पे एक चुड़ैल है जिसने शादी करी थी, तो वो ऐसे लोगों को उठा के ले जा रही है, मतलब खास करके मर्दों को। हाँ, स्त्री टू टाइप का ही समझ लो। तो मतलब स्त्री टाइप का। तो उस टाइम पे ऐसी अफवाह फैली हुई थी। तो फिर मेरी फ्रेंड बोलती है कि सर ने लगता है उस चुड़ैल को देख लिया, इसलिए भाग के डर के आ गए। तो उस टाइम पे मतलब वो तो बोल ही रही थी, उसके साथ साथ बॉयज़ में था एक चापलू। हाँ, जो हर क्लास में होता है, हमारी क्लास में भी था। तो वो बोलता है कि सर आप, मतलब आपने कुछ चुड़ैल देख ली क्या? और वो ऐसे बोलने लगा जैसे उसने भूतों में पीएचडी कर रखी हो। तो बोलता है कि सर ये टाइम ही है भूतों के निकलने का, ये वो सब। और कसम से उस टाइम पे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था ना, बाय गॉड, इतना मारने का मन कर रहा था ना उसको, बट वहाँ पे सर थे तो उसको कुछ बोल नहीं सकते थे। तो फिर हमने बोला छोड़ो उसको अभी। तो सर ने बोला कि मतलब जो टेरेस का जो डोर है वो लॉक है, और ऐसे ऐसे। और उतने में ही हमारे क्लास के डोर पे ज़ोर से ऐसे धम 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 करके नॉक होना स्टार्ट हो गया, और सारे बच्चों की इतनी गंदी तरीके से फटी है। तो मतलब सारे ऐसे एक साथ इकट्ठा हो गए। तो फिर सर ने बोला कौन है बाहर की साइड। तो फिर जो नीचे 10th के सर थे हमारे, राघवन सर, तो वो ऊपर थे, मतलब वो दरवाज़ा पीट रहे थे ज़ोर ज़ोर से। तो सर बोलता है कि सर प्लीज़ जल्दी से डोर खोलिए, क्योंकि पूरी 10th की दोनों ही क्लासेस ऊपर आ रखी थी। तो वो आए, सर ने दरवाज़ा खोला, सारे बच्चों को अंदर लिया। फिर सर ने पूछा कि क्या हुआ, उनको बिठाया सारों को बेंच पे। अब आप इमेजिन करो, सारे 10th के 2 क्लासेस और हम सारे एक साथ बैठे हुए हमारी क्लास में। तो ऑलरेडी हमारी क्लास में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ थी उस टाइम पे, और 10th की भी थी उस टाइम। तो फिर हम सारे एक साथ बैठे हुए हैं और पूरा ऐसे टेंस का माहौल हो रखा है। फिर राघवन सर बोलते हैं कि हम, मतलब सारे बच्चे नीचे बैठे हुए थे, तो उनको खिड़की पे से ऐसे कुछ पास्ट होते हुए दिखा एक लड़की को। तो फिर सर ने बोला कि मैं देख के आता हूँ। और जैसे ही वो बाहर देखने गए और उन्होंने जो सीन देखा, उसके बाद जो उतना डरे है ना, उनने बोला कि एक मतलब लेडी थी, वो 3 to 4 फीट्स हवा में फ्लाई कर रही थी पूरा प्रॉपर। और ऐसा कोई पूरा ड्रेस कोड नहीं था जैसे कि बोलते हैं ना भूत के साड़ी वाड़ी में, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मली एक लेडी थी जो हवा में ऐसे फ्लाई कर रही थी पूरा 3 to 4 फीट्स। और उसका जो फेस था एक साइड का वो पूरा जला हुआ था, और उसका जो हैंड था एक, वो भी टूटा हुआ था।
तो सर ने जो वो सीन देखा, उसके बाद जो सर की इतनी गंदी फटी है, उसके बाद सर फटाफट वहाँ से भागे 10th की क्लास में। नीचे जाके दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया, बट स्टिल उनको खिड़की में से आवाज़ें आ रही थी, खिड़कियाँ बजने की और डोर वगैरह बजने की कंटिन्यूस आवाज़ें आ रही थी। फिर सर ने बोला कि हमने हनुमान चालीसा प्रे करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करके आवाज़ें वो बंद हुई। तो फटाफट से हम लोग ने आओ देखा न ताओ दोनों ही क्लास इकट्ठा होके ये इंसिडेंट दोनों ही क्लास के साथ हो रहा था, मतलब आवाज़ें आने वाला। पर जो वो भूतनी थी उसको सिर्फ सर ने देखा था, हमारे राघवन सर ने, जो 10th A में थे। तो उनने बोला कि ऐसे हो रहा था, तो हमने फटाफट से हनुमान चालीसा बोली और हम लोग भाग के ऊपर आ गए सारे, ताकि एक साथ रह सके। और ये जो इंसिडेंट हो रहा था उसमें सबकी इतनी गंदी फटी पड़ी थी ना, बट स्टिल फिर हम सब ने ऐसे ट्राई कि मतलब एक दूसरे को काम करे। उतने में वो जो चापलू था हमारी क्लास का, वो बोलता है कि सर चुड़ैलों के पाँव उल्टे होते हैं। और उसके उस सेंटेंस के बाद सारे बच्चे अपनी बेंच के नीचे एक दूसरे के पाँव चेक कर रहे हैं। और मोस्टली बॉयज़ की नज़र थी गर्ल्स के ऊपर, गर्ल्स सेक्शंस पे, क्योंकि उनको लगता है कि सेम जेंडर पे हमला ज़्यादा जल्दी हो सकता है। तो वो सारे ऐसे हमारे पाँव में देख रहे थे। उतने में ही मतलब हमारे जो 2nd फ्लोर की क्लास है उधर की खिड़की पे इतना ज़ोर से खट 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 होने लगा। फिर से डोर्स, खिड़कियाँ, सब कुछ ऐसे ज़ोर ज़ोर से बजे जा रही है, इतना ज़ोर ज़ोर से स्टार्ट हो गया वो सब होना। उतने में मतलब कुछ जो बच्चे थे, मतलब वीक हार्टेड, वो तो वहाँ पे एट द स्पॉट बेहोश ही हो गए थे। 3-4 बच्चे वहाँ पे बेहोश हो गए। तो फिर सर ने फिर से हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट कर दिया। उनके फ़ोन में वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, किसी के भी फ़ोन में, और गेट लॉक था, क्योंकि जो वॉचमैन था वो बोल के गया था कि सर वो ऐसे मतलब बाहर जा रहा है, तो आपकी क्लास ख़त्म होने तक मैं आ जाऊँगा, तब तक ये मैं गेट लॉक करके जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अंदर की साइड हो। तो सर ने भी बोला था कि हाँ ठीक है चले जाओ। तो फिर गेट तो लॉक था, अब हम लोग भाग भी नहीं सकते थे। तो हम लोग ऊपर थे और ये जो इंसिडेंट चल रहा था, तो उसमें हम लोग ने हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे हनुमान चालीसा हम लोग बोलते गए, वो आवाज़ें धीरे धीरे कम होने लगी। तो उसके बाद जो सबकी इतनी गंदी तरीके से मतलब वो जो डर था वो थोड़ा कम हुआ। फिर उसके बाद हनुमान चालीसा हम लोग ऐसे पूरा ख़त्म ही होने आई थी, उतने में ही फिर गेट खुलने की आवाज़ आई कि मतलब वॉचमैन वापस आ गया था। तो जैसे ही सबको पता चला तो सबने हनुमान चालीसा कंप्लीट करी हनुमान दादा की जय बोल के। और फिर इतना ज़ोर से क्लास खोल के मतलब जो बेहोश बच्चे थे उनको तीनों सरों ने कंधे पे उठा लिया, और 1-2 बच्चे और बेहोश थे, उनको जो स्ट्रॉन्ग बॉयज़ थे क्लास के उन्होंने कंधे पे उठा लिया। और फिर सारे इतने ज़ोर से भागे ना, आओ देखा ना ताओ, सारे भाग के पूरा स्कूल के कैंपस के बाहर चले गए। फिर दूसरे दिन जो बच्चे बेहोश हो गए थे वो और उनके अलावा कुछ बच्चों को 10th के और 12th के दोनों में ही, कुछ गर्ल्स को और कुछ बॉयज़ को बुखार हो गया, बहुत ही गंदा वाला। और उसके बाद क्लासेस जो होने वाली थी शाम को वो कैंसिल कर दी गई और प्रिंसिपल से बात हुई। तो प्रिंसिपल को तो पता था कि वहाँ पे क्या हुआ था और किस वजह से वो था, क्योंकि वो जो स्कूल था पूरा वो ग्रेवयार्ड के आगे था, और वो जो स्कूल बना था वहाँ पे भी पहले ग्रेवयार्ड ही था, पूरा एरिया ग्रेवयार्ड का था। पर वो जो हाफ एरिया था वो स्कूल के जो ओनर थे उन्होंने बाय कर लिया था और वहाँ पे एक स्कूल बना दिया था उस टाइम पे। तो वहाँ पे नीचे कहते हैं कि वहाँ पे जो वो स्कूल है वहाँ पे रात में बहुत सारे हॉरर इंसिडेंट्स होते रहते हैं। वॉचमैन को कभी कभी अंदर बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें भी आती हैं, फिर कई बार रोने की आवाज़ें आती है, तो वो इंसिडेंट वहाँ पे होते रहते हैं। पर उस दिन होपफुली वहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ था किसी के भी साथ। तो देखो गाइस, हनुमान चालीसा की पावर तो आप सभी को पता ही है, हमारे हनुमान जी की जय हो, जय बजरंगबली। तो मतलब उस दिन हम लोग खुद भी हनुमान चालीसा की वजह से बच गए, बट आज भी अगर वो इंसिडेंट हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब गाइस सीरियसली बहुत ही गंदे तरीके से उस दिन हम लोग डरे थे, बट स्टिल अभी याद करके हम लोग उसको प्रे ही करते हैं कि ऐसा इंसिडेंट कभी दोबारा ना हो। उसके बाद से वहाँ पे नाइट की क्लासेस कैंसिल कर दी गई थी। फिर वहाँ पे अलग से एक रखा गया था शॉप को वहाँ पे क्लासेस लेने के लिए उस टाइप की। तो फिर वो क्लासेस तो बंद कर दी गई थी। फिर उसके बाद तो हम लोग एग्ज़ाम दे के निकल गए, कॉलेज में आ गए। तो अब पता नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है या क्या कुछ नहीं हो रहा। तो और 10th के बाद तो मेरी बहन ने भी वहाँ पे स्कूल चेंज कर दिया था। मैं और मेरी बहन एक ही स्कूल में थे, वो 9th में थी और मैं 12th में थी। तो फिर वो भी 10th में आने के बाद उसने भी स्कूल चेंज कर दिया। उसके बाद तो पता नहीं वहाँ पे क्या ही हो रहा है अभी तो।
तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मतलब ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और मेरा स्टोरी नरेट करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि ऐसी और स्टोरीज़ क्या मैं लाऊँ। गाइस मैं अपना फेस रिवील नहीं कर सकती फर्स्ट ऑफ ऑल, इसीलिए मैंने इस तरीके से अपना वीडियो बनाया। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बोर लगा हो या आपको लगा हो कि मैं कुछ इंप्रूव कर सकती हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।